अध्याय 8। मेरा मन सामान्य कब होता है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों 1:17-18। मेरा मन सामान्य कब होता है? यहाँ यह ध्यान दे कि पौलुस प्रार्थना करता है कि आपकी और मेरी हृदय की आंखें खुल जाएं, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। कई चीजों का अध्ययन करने के उपरांत मैं हृदय की आंखों को मन मानती हूँ। मसीही होने के नाते हमारा मन किस दशा में होना चाहिए? दूसरे शब्दों में, एक विश्वासी के मन की सामान्य दशा कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें मन और आत्मा के विभिन्न कार्यों को देखना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मन और आत्मा एक साथ कार्य करते हैं। इसको मैं मन के द्वारा आत्मा की सहायता करना का सिद्धांत मानती हूँ। इस सिद्धांत को ठीक तरह से समझने के लिए हम यह देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में यह किस प्रकार कार्य करता है। मन आत्मा का सिद्धांत। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। 1 कुरिन्थियों 2:11। एक व्यक्ति मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तब पवित्र आत्मा उसमें वास करने आ जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का मन जानता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के विचारों को केवल उसका आत्मा जो उसके अंदर है जानता है, उसी प्रकार परमेश्वर के मन को केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और क्योंकि वह परमेश्वर का मन जानता है। अतः उसका एक उद्देश्य यह है कि वह हमें परमेश्वर के ज्ञान और उसके प्रकटीकरण के बारे में बताता है। यह ज्ञान और प्रकटीकरण हमारे आत्मा को मिल जाता है और हमारा आत्मा हमारे हृदय की आंखों को खोल देता है, जो कि हमारा मन है। यह सब पवित्र आत्मा करता है। अतः हम व्यवहारिक स्तर पर समझ सकते हैं कि आत्मिक तौर से हमें क्या मिला है। सामान्य अथवा असामान्य, विश्वासी होने के नाते हम आत्मिक हैं एवं हम शारीरिक भी हैं। शारीरिक आत्मिक को नहीं समझ पाता है, अतः यह अति आवश्यक है कि हमारे मन प्रकाशित हो जाए और हम इस बात को जान ले कि हमारी आत्मा में क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करता है, परंतु मन बहुधा उसे समझ नहीं पाता जो आत्मा हमें बताना चाहता है, क्योंकि वह अत्याधिक व्यस्त रहता है। अत्याधिक व्यस्त मन असामान्य होता है। मन जब विश्राम की दशा में होता है तब वह सामान्य होता है। रिक्त नहीं, परंतु विश्राम में वर्टिकल बार मन चिंता, भय, तर्क आदि से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यह शांत, प्रसन्न और स्थिर होना चाहिए। जब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में जाते हैं तो हम मन की कई असामान्य अवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और हम पाएंगे कि यह अवस्थाएं हमारे स्वयं के मन की ही है। यह समझना अति आवश्यक है कि मन को सामान्य अवस्था में रखना आवश्यक है, जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है। अपने मन की अवस्थाओं से इसकी तुलना कीजिए और तब आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा द्वारा बहुत थोड़ा हमें क्यों दर्शाया गया है और क्यों हम बुद्धि और दर्शन की कमी का अनुभव करते हैं। याद करें, पवित्र आत्मा एक विश्वासी के मन को प्रकाशित करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सूचनाओं को व्यक्ति की आत्मा तक पहुंचाता है, और यदि उसका मन और आत्मा एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तब वह दैवीय ज्ञान और सत्य प्रकटन में चल सकता है। परंतु यदि उसका मन अत्याधिक व्यस्त है, वह इस बात को नहीं जान पाएगा जो परमेश्वर उसे उसकी आत्मा द्वारा बताने का प्रयत्न कर रहा। धीमा शब्द, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला
और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक राजा 19, 11, 12 बहुत वर्षों तक मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि पवित्र आत्मा द्वारा जो मेरे अंदर वास करता है, मुझ पर अपने सत्य को प्रकट कर। मैं जानती थी कि यह प्रार्थना पवित्र शास्त्रीय थी। मैं वचन पर विश्वास करती थी और मुझे निश्चय था कि मैं जो मांगूंगी मुझे प्राप्त होगा। फिर भी अधिकांश समय मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे मैं आत्मिक मूर्ख हूँ। तब मैंने यह सीखा कि पवित्र आत्मा जो कुछ भी मुझ पर प्रकट करना चाहता है, उसे मैं ग्रहण नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा मन अत्यधिक व्यस्त और जंगली था। कल्पना कीजिए कि किसी कमरे में दो मनुष्य हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धीमे शब्दों में कोई रहस्य बताने का प्रयत्न कर रहा है। यदि उस कमरे में कोई तीव्र ध्वनि भरी हुई है, तो वह मनुष्य उस संदेश को नहीं सुन पाएगा। जबकि संदेश सुना दिया गया है, जब तक वह ध्यान से नहीं सुनेगा वह उस संदेश को नहीं सुन पाएगा। परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा का बातचीत करने का भी यह ही तरीका है। पवित्र आत्मा मृदुभाषी है। अधिकांश समय में वह हमसे उसी प्रकार बात करता है जिस प्रकार वह भविष्यवक्ता से बोला था, एक धीमे शब्द के द्वारा। अतः यह अति आवश्यक है कि हम स्वयं को उस दशा में रखना सीख जाएं जिस दशा में हम उसका शब्द सुन सकें। आत्मा और मन। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। 1 कुरिन्थियों 14:15। मन के द्वारा आत्मा की सहायता सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना के विषय में सोचना। इस पद में प्रेरित पौलुस ने कहा है कि वह आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करता है। मैं समझती हूँ कि पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं प्रायः आत्मा, अपरिचित भाषा में प्रार्थना करती हूँ। थोड़ी देर जब मैं इस प्रकार प्रार्थना कर लेती हूँ तब मेरे मन में विचार आता है कि अब अंग्रेजी, मेरी परिचित भाषा, में प्रार्थना करूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रकार मन आत्मा की सहायता करता है, वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं ताकि मुझे परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मिल जाए, ताकि मैं इसको भली प्रकार समझ सकूं। कभी कभी इसका विपरीत भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता जब प्रार्थना करना चाहती हूँ और स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख रख देती हूँ। यदि मेरी आत्मा में कोई विशेष तनाव नहीं है, तब मैं अपने मन से प्रार्थना करना प्रारंभ करती हूँ। मैं परिस्थितियों और कुछ मुद्दों के लिए जिन्हें मैं जानती हूँ प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी यह प्रार्थनाएं अरोचक प्रतीत होती है। मेरी आत्मा द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती, मुझे संघर्ष करना पड़ता है। आता मैं दूसरे विषय पर चली जाती हूँ जिसे मैं पहले से ही जानती हूँ। मैं ऐसा करती रहती हूँ जब तक पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है मेरे साथ किसी मुद्दे को नहीं ले लेता। जब वह ऐसा करता है तब मैं यह जान जाती हूँ कि अब वह इस मुद्दे पर प्रार्थना करना चाहता है। इस प्रकार मेरा मन और मेरी आत्मा मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। अन्य भाषाएं और उनका अर्थ। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यह फल नहीं लाती और किसी को लाभ नहीं होता। 1 कुरिन्थियों 14:13-14। दूसरा उदाहरण जहां आत्मा और मन मिलकर काम करते हैं वह है अन्य भाषाओं में बोलना और उनका अर्थ भी बताना। जब मैं अन्य भाषाओं में बात करती हूँ मेरा मन फल रहित होता है जब तक परमेश्वर मुझे अथवा और किसी को उसका अर्थ बताने की, जो मैं बोल रही हूँ, समझ न दे।
और तब मेरा मन फलदायक बन जाता है। कृपया इसे अपने मन में उतार लें कि भाषाएं और उनका अनुवाद वरदान नहीं है। संदेश को शब्द व शब्द उतार देना अनुवाद होता है, जबकि व्याख्या में एक व्यक्ति उस ज्ञान को बताता है जो दूसरे व्यक्ति ने कहा है, परंतु व्याख्या करने वाला उसे अपनी शैली और अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसे बताता। यहाँ मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। बहन स्मिथ गिरजे में एक अन्य भाषा में संदेश दे रही है। यह उनकी आत्मा से आ रहा है, परंतु न तो वह और न ही कोई अन्य व्यक्ति जानता है कि वह क्या कह रही है। परमेश्वर ने वह संदेश समझने की बुद्धि मुझे दे दी है, परंतु एक सामान्य तरीके द्वारा जब मैं विश्वास में सामने आई और जो बोला गया था उसकी व्याख्या करना आरंभ किया, तब मैंने वह संदेश सबको समझा दिया, परंतु यह मेरे विशेष ढंग से बताने के कारण हुआ। आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करना और उसकी व्याख्या करना यह एक अद्भुत तरीका है। मन द्वारा आत्मा की सहायता सिद्धांत को समझने का। आत्मा जो भी कहता है, मन को उसकी समझ दी गई है। अब इस बात पर विचार करें, यदि बहन स्मिथ एक अन्य भाषा में बोलती है और उसकी व्याख्या करने के लिए परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है, वह मेरे पास से निकल जाएगा यदि मेरा मन अत्यधिक व्यस्त और जंगली है और परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रहा है। यदि वह मुझे उसका अर्थ बता भी दे तो भी मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। जब मैं प्रभु में जवान थी और आत्मिक वरदानों के विषय में सीख रही थी, तब मैं भाषाओं में प्रार्थना किया करती थी। कुछ समय बीतने के बाद मैं अपने प्रार्थना जीवन से उकता गई। जब मैंने परमेश्वर को इसके बारे में बताया, तब उसने मुझे यह बात सिखाई कि यदि मैं उकता गई हूँ तो वह इसलिए कि मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसको मैं समझती नहीं हूँ। तो भी मैं यह मानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ उसको मुझे समझना आवश्यक नहीं, परंतु इस प्रकार की प्रार्थना असंतुलित होती है और फलदायक नहीं यदि मैं उसे समझती नहीं हूँ। शांत सावधान मन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशाया 26:3। मैं आशा करती हूँ कि इन उदाहरणों से आप स्पष्ट रूप से यह जान गए होंगे कि आपका मन और आपकी आत्मा दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि आपका मन सामान्य दशा में रहे, अन्यथा यह आत्मा की सहायता नहीं कर सकता। शैतान इस सत्य को भली भांति जानता है, इसी कारण वह मन पर आक्रमण करता है और आपके मन की युद्धभूमि में लड़ाई छेड़ देता है। वह हर प्रकार के बुरे विचारों से आपके मन को भर देना चाहता है, ताकि मन स्वतंत्र न रह सके और पवित्र आत्मा जो आपकी स्वयं की आत्मा के द्वारा कार्य करता है, उसके लिए आपका मन उपलब्ध न हो सके। मन को शांत रखना आवश्यक है, जैसा कि यशाया भविष्यवक्ता हमें बताता है। जब मन अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, तब वह विश्राम पाएगा। मन को सावधान रहने की भी आवश्यकता है। यह असंभव हो जाता है जब इसमें वह सारी बातें भर जाती है जिन्हें वह नहीं चाहता। इस पर विचार करें, आपका मन कितने समय तक सामान्य दशा में रहता है।